अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता हाज़रीन जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो ज़िंदगी अता फ़रमाई, ये ज़िंदगी का मकसद क्या है, सबसे पहले हर आदमी को समझना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद इंसान की तख़लीक़ का जो बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया, मकसद तख़लीक़ क्या है, लियअबुदून, कि वो हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले बन जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करने के लिए। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को समझाते हुए कहा अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि उसे ऐसे ही बेकार पैदा कर दिया गया है। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या इंसान ऐ लोगों, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें ऐसे ही बेकार पैदा करके छोड़ दिया गया है। क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं पैदा किया? क्या तुम्हें वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लौट के जाना नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत असल इंसान की ज़िंदगी की तख़लीक़ का मकसद है। और इंसान में हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए निकाल रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की पूरी ज़िंदगी को, चाहे वो 40 साल जिए, 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, 20 साल जिए, 30 साल जिए, जितना जिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ इस हदीस में बयान फरमा दिया। कहा क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जब तक 5 सवालात नहीं करेगा, इंसान के कदम उठेंगे भी नहीं। इंसान को सबसे पहले 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन 5 सवालों में एक सवाल ये वअन उम्रिही फीमा अफना, ऐ इंसान मैंने तुझे ज़िंदगी अता फरमाई, ज़रा बतला तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ कैसे गंवाया है। और इन्हीं 5 सवालों में एक सवाल ये भी वअन शबाबिही फीमा अबला, और इंसान से पूछा जाएगा उसकी जवानी के बारे में, क्या है नौजवान, ऐ इंसान ज़रा बतला तेरी नौजवानी का वक्त कहाँ गुजरा, तेरी नौजवानी कैसे गुजरी, तेरी नौजवानी क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी या तेरी नौजवानी खेल कूद में गुजर गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसे उसकी जवानी के बारे में भी सवाल होगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे नौजवानों का आजकल का सबसे अहम टॉपिक, सबसे अहम मौजू, सबसे अहम बेसिक मौजू जो आज हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में भी यही एक मौजू छिड़ा हुआ है कि आईपीएल कल से शुरू हो चुका है, आईपीएल शुरू हो चुका, क्रिकेट मैचेस शुरू हो चुके, कोई आरसीबी का फैन, कोई सीएसके का फैन, कोई डीसी का फैन। आज हमारे नौजवानों की ज़िंदगी
आने वाले ये 2 महीने सिर्फ खेल कूद में गुजर जाने वाले हैं, लेकिन ये नौजवान अपनी ज़िंदगी के अनमोल लम्हात को, अनमोल वक्त को खेल कूद में ज़ाय करने वाला है। जैसे ही ये कल से IPL का जुनून शुरू हुआ है, खेल शुरू हुआ है, मेरे भाइयों, इस्लाम में खेलने से कभी उमानित नहीं फरमाई। इस्लाम ने खेल कूद के लिए उभारा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक दूसरे के साथ कभी कभार कुश्ती खेला करते, घोड़सवारी खेला करते। ये जिस्मानी जो वर्जिश होती है, इस पर इस्लाम ने इंसान को उभारा है। इस्लाम ये नहीं कहा कि खेलना नहीं, इस्लाम ये नहीं कहा वर्जिश करना नहीं, इस्लाम ये नहीं कहा कि तुमसे अल्लाह अल्लाह कहते बैठ जाओ, नहीं, बल्कि खेल के वो खेल खेले जिससे इंसान का जहन और जिस्म जो है ना चौकस और चौकन ना होता हो, जिससे इंसान का जिस्म मजबूत होता हो, ऐसे खेल खेलने की इस्लाम ने तालीम दी है। चलो भाई, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, खेलें, लेकिन आपको चाहिए कि आप खेलें तो आपका जिस्म बनेगा, आप खेलेंगे तो आपकी सेहत बनेगी, आप खेलेंगे तो आपका जहन बनेगा, आप खेलेंगे तो आपके आज़ा मजबूत होंगे। ये ज़रूरी है। बजाय उसके आज हमारे नौजवानों की जो अक्सरियत है, नौजवानों की अक्सर तादाद ऐसी है जो रात 12-1 बजे तक क्रिकेट के चर्चों में लगे हुए रहते हैं। रात 12-1 बजे तक क्रिकेट मैच, और मैच होने के बाद उसके ऊपर चर्चे, डिबेट्स होते हैं नौजवानों के अंदर। नाउज़ बिल्लाह, ये नौजवानों की जो उम्र है, नौजवानी का जो मरहला है, मेरे भाइयों याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक एक लम्हे का भी हिसाब देना पड़ेगा। आज हमारे नौजवानों के हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि जैसे IPL शुरू होता है, हमारे नौजवान, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से, मैं अपने मुसलमान नौजवानों के बारे में कहता हूं कि हमारे मुसलमान नौजवान ये IPL शुरू होने के बाद क्या बोलते हैं, बेटिंग का मुकाबला होता है, बेट खेलते हैं। मेरी मैच जीती, मेरी टीम जीती 10,000 रुपये, मेरी टीम जीती 5,000 रुपये, कोई एक और को 10 रन मारता कि 5,000 रुपये, ऐसे बेटिंग, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने हदीस आपके सामने बयान फरमाई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला वान माल ही, अल्लाह ताला इंसान के माल के बारे में सवाल करेगा। ऐ इंसान जरा बतला, ये माल जो तेरे पास आया है, ये कहाँ से कमाया है, इसको कहाँ पर खर्च किया है? अल्लाह ताला के पास इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हो, हमारे असलाफ की रातें अल्लाह की बंदगी में गुजरा करती, हमारे असलाफ की रातें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने में गुजरा करती। लेकिन आज हमारे नौजवानों की रातें स्कोर, मैच, क्रिकेट के पीछे गुजर रही हैं। आज हमारे नौजवानों की रातें क्रिकेट मैच के स्कोर पर डिस्कशन करते हुए गुजर रही है। आज हमारी नौजवानों की रातें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरने के बजाय आज हमारे नौजवानों की रातें IPL के पीछे गुजर रही हैं। रात 12-1 बजे तक लोग जागते हैं, और आज तो मोबाइल का ज़माना, वहाँ नौजवान गुम्प कुप्पे जमा होकर बैठ जाते हैं। कोई 10 रुपये की बेटिंग लगा रहा है, कोई 1000 रुपये की बेटिंग। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होकर अल्लाह ताला को आपकी जवानी के बारे में अल्लाह ताला जब पूछेगा तो क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों? क्या कहोगे? अल्लाह, रमजान के अंदर इबादत हो रही थी और हम IPL के पीछे पड़कर अपने रात गुजार रहे थे।
जरा बतलाओ अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब इशा की नमाज हो रही थी, जब इशा की तरावी हो रही थी, जब क़ियामुल लैल का एहतिमाम हो रहा था, तो तुम क्या कहोगे? कहोगे कि अल्लाह मेरी रातें तो ऐसे गुजर रही थी, वो चेयर गर्ल्स के पीछे गुजर रही थी, वो लड़कियों के पीछे गुजर रही थी, वो क्रिकेट के पीछे गुजर रही थी, क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। वो मंजर क़यामत का इतना भयानक है, अल्लाह अकबर। उसको याद रखिए मेरे नौजवान साथ, ये आपका वक्त, ये आपका वक्त, ये कीमती वक्त है, इसको ज़ाय ना करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमतान, दो नेमत ऐसी हैं जब इंसान के पास होती है तो इंसान उसे कदर नहीं करता, एक सेहत और एक खाली वक्त। ये खाली वक्त में खेल कूद के लिए नहीं, एक खाली वक्त में वक्त ज़ाय करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो गुजर रहा है वो आपकी ज़िंदगी का एक लम्हा ख़त्म हो रहा है। लिहाजा मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारना। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह की बंदगी में गुजारना। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में गुजारना। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में गुजारना। ऐ नौजवानों, अपनी नौजवानी को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारना। अगर तुमने IPL में पढ़कर अपने वक्त को ज़ाय कर दिया, ऐ नौजवानों, अगर तुमने IPL में खेल कूद में पढ़कर अगर तुमने अपने वक्त को ज़ाय कर दिया, वल्लाह याद रखना, कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर तुम्हारी इस जवानी का एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब होने वाला है। वक्त को ज़ाय ना करें, खेल कूद के पीछे पढ़कर अपने वक्त को ज़ाय ना करें, वक्त की अहमियत को समझें। इसीलिए कहने वाले कहते हैं अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब, ये वक्त जो है ना ये सोने से ज़्यादा कीमती है। सोना आज आपके पास चला गया तो कल आप खरीद सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार चला जाए दोबारा आप नहीं ला सकते। अल वक्त का सैफ इन तख्ताहु यख्ताक, ये वक्त तुम्हारे लिए तलवार की तरह है। अगर तुम वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर करेगा, और अगर तुम वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। तो लिहाजा मेरे नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस नौजवानी के मरहले में अपनी जवानी को होश हवास में गुजारें, जवानी दीवानी ना बनाएं, अपनी जवानी को सहाबाए किराम के रास्ते पर लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में बाक़ी रखे, खालिस किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपनी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को जवानी में अल्लाह की बंदगी करने की ताकत व क़ुव्वत अता फरमा। अल्लाह हमारे बहू बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाज़त फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, सारे के सारे मुसलमानों पर अपनी ख़ास रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, अल्लाह सारे के सारे मुसलमानों पर अपनी ख़ास रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाज़त फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मासूमों की हिफाज़त फरमा। अल्लाह वहाँ के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह वहाँ के गरीब गुरबा की मदद फरमा। अल्लाह वहाँ के कमज़ोरों की मदद फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों को तेरे और तेरे नबी के रास्ते पर चलने तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।